जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का। जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का। ये नाम नहीं इंसान का, ये नाम है भगवान का। तो प्रेम से बोलो जय जय गुरुदेव। सबसे पहले योग पुरुष परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, इनके चरणों में शत कोटि प्रणाम करता हूँ। साथ ही साथ जिसने यह त्रिलोकी रचना बनाई उस ईश्वर को प्रणाम, उनके दृश्य अदृश्य शक्तियों को प्रणाम, और यहाँ पर उपस्थित इस वर्ती गांव के सभी सज्जन भाई और बहनें, अगल बगल से आए हुए सत्संग प्रेमी भाई और बहनें, सबको प्यार भरा जय गुरुदेव। प्रेमियों, बहुत बातें आपने सुनी, हमारे भाइयों ने आपको समझाने का प्रयास किया, तो अब ये थोड़ा ध्यान से सुनो कि इससे पहले इतना ज़बरदस्त तो नहीं कहा जाता था कि तुम मांस शाकाहारी हो जाओ। अब क्यों बताया जा रहा, तो सुनो। पहले इस धरती का संचालन ब्रह्मा, विष्णु और महेश इनके हाथ में था, और इनके कुछ गण 33 कोटि देवता, 9 कोटि दुर्गा और 10 कोटि शंभु, ये उनके अधिकारी कर्मचारी, और ये सृष्टि का कारोबार देखते थे। ऐसे समय में ऊपर से मंडलों से किसी एक व्यक्ति को भेजकर जब समाज में मानवता ख़त्म हो जाती थी, तो सबको मानव समाज का अर्थ बताकर, मानवता का अर्थ बताकर धर्म पर लाते थे, यानी धर्म की रक्षा कर लेते थे। धीरे 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 ये एक एक स्थान के सभी का विचारना, काम करना गलत होने लगा। तो आखिर में ये बाबा जी क्यों, बाबा जी का इतना महिमा बताया जा रहा है, तो इनके पास तो कई लोग हैं, तो इनको किसी को भेज देना चाहिए था, ये क्यों आ गए। तो ये भी बात ध्यान से सुनो। एक राजा अपने प्रधान से पूछने लगा कि उस समय के महात्मा तो अलग, लेकिन अभी बोले बाबा जय गुरुदेव जी क्यों आए, अपने साथियों को किसी को क्यों नहीं भेजा। तब प्रधान ने कहा, आपको प्रैक्टिकल अनुभव चाहिए या शब्दों से। तो राजा ने कहा कि प्रैक्टिकल करा दो। तो बोले मुझे 2 दिन की फुर्सत दो। 2 दिन की फुर्सत पाकर उस प्रधान ने, राजा का एक ही बेटा था, उसके जैसा पुतला बनाया और बच्चे के कपड़े उस पर चढ़ा दिए। एक तालाब के किनारे से हुआ, राज दरबार में तालाब था। राजा सवेरे उस तालाब के बगीचे में टहलने जाते थे। एक तालाब किनारे खड़ा कर दिया और उसकी रस्सी बांधकर कहीं अलग छुपकर रस्सी अपने हाथ में रखी।
राजा आए, देखने लगे तो उसकी नज़र उस पुतले पर गिरी। राजा को लगा ये क्यों आया यहाँ पर। तब से तो उसने रस्सी खींच ली और वह पुतला पानी में गिर गया। राजा खुद दौड़ा और जाकर के पानी में कूद पड़ा। तो देखा राजा ने तो यह पुतला है। तो कहने लगे ये गुस्ताखी किसने की। तो प्रधान सामने आया, बोले सरकार, तुम्हारा बेटा जब पानी में गिर गया तो तुम्हारे बगल में कितने सैनिक थे, कितने लोग थे। तुमने यह नहीं कहा कि जा उसको निकाल लो, तुम खुद कूद पड़े। ऐसे ये सारी जनता इस समय फंसी है और इनके परम पिता बाबा जय गुरुदेव जी महाराज इस जनता के ऐसे कलयुग में ऊपर से कूद पड़े और तुम्हारी रक्षा के लिए तैयार है, तुम्हारी रक्षा के लिए, बाकी उनका दूसरा कोई काम नहीं। तो अभी इस पर क्या क्या हुआ है ध्यान से सुनो। हमारे देश के तुकडोजी महाराज ने बताया कि समय इतना बेढंग है कि क्या होगा किसी के समझ में नहीं आ रहा, महात्मा जानते। तो कहने लगे कौन रहेगा इस दुनिया में, आओ कोई बताओ रे कि भाई क्या करने वाला यहाँ बचेगा, क्या पूजा करने वाला बचेगा, क्या यज्ञ करने वाला बचेगा, क्या दाढ़ी बाल रखने वाला बचेगा, क्या अपना विभूति लगाने वाला बचेगा, कौन बचेगा, कौन रहेगा इस दुनिया में, आओ कोई बताओ रे। सिलग रहा है सारा संसार धधक कर, जाओ कोई बुझाओ रे। कहा कि सारा संसार जल रहा है। तो संसार कितना है ये देखो। हमारा ये 2 बच्चे, एक पत्नी और 2 भाई वगैरह, ऐसे ये संसार समझते हम, लेकिन संसार कितना बड़ा है। गगन मंडल में ज्वाला उफाड़े, आज इस धरती के ऊपर ईर्ष्या की इतनी ज्वाला भड़क रही है, ईर्ष्या की आग भड़क रही है। सारा देश तो क्या, लेकिन के ऊपर के मंडल भी जल रहे हैं। गगन मंडल में ज्वाला उफाड़े सागर सिलग रहा है, सिलग रही भूमि, हवा और अग्नि, जाओ कोई बुझाओ रे। बुझा जाओ, आप दया करके बुझा दो उसको, कोई बुझा नहीं सकता। आगे लिखा चंदा सूरज नवगन तारा इस ज्वाला में खाक हुए। राम भी जल रहे, कृष्ण भी जल रहे, जाओ कोई बचाओ रे। अभी यार इस धरती पर अगर कोई धनुष लेकर राम बनकर आएगा तो उसको भी फेल होना पड़ेगा। कृष्ण बन करके आएगा तो वो भी फेल हो जाएगा। राम ने मर्यादा में काम किया। महापुरुषों ने जो किताब लिखी थी वाल्मीकि जी ने, उस किताब में लिखा था कि राम नाम की शक्ति आएगी, सीता का हरण होगा, राम वहाँ जाकर के राक्षसों को मारेंगे, ये करेंगे, फिर बच्चों का स्थापना करेंगे, ये लिखा हुआ था। तो उसी मर्यादा में उन्होंने काम किया। अब राम ने यह काम किया तो कृष्ण आए, योग का परिवर्तन हुआ। तो कृष्ण ने राम का काम नहीं किया, उल्टा काम किया। कई लड़कियों के मटकियाँ तोड़ते थे, कई माखन चुराते थे, कई बच्चों का खेल करते थे। तो उस समय के लोग उनको भगवान नहीं समझते थे। साधारण जनता की बात अलग, लेकिन उस समय के पंडित द्वापर के भगवान कृष्ण को भगवान नहीं मानते थे, नटखट लड़का समझते थे। तो उनको यज्ञ करना था पंडितों को, तो वो उनसे इतना
जटिल समझते थे उनको कि इसकी दृष्टि पड़ जाएगी तो हमारे यज्ञ बदनाम हो जाएगा। तो जंगल में जा कर के यज्ञ करने लगे। भगवान भी गौवा चराने जाते थे, तो वो अगर भगवान थे तो उनमें दयाल का अंग तो था। तो सौंगड़ियों को कहते थे अपने बैल चराने वालों को कि जाओ वहाँ से मांग कर कराओ यज्ञ से। क्या राम को खाना नहीं मिल रहा था? लेकिन उन्होंने देखा कि ये यज्ञ कर रहे हैं, इनका प्रसाद कौन खाएगा? ये तो मुझे नहीं बुलाएंगे, मैं जाऊंगा तो ये फेंक भी देंगे। तो लड़कों से बुला करके उनका प्रसाद खाते थे और उसको पवित्र करते थे। और जब यज्ञ करने के लिए ये बैठे तो एक बहन थी, वो जाने लगी भगवान का दर्शन के लिए। तो उनका तो बोलबाला हो गया था, ये नटखट लड़का है, मटके तोड़ता है, माखन चुराता है। तो उसके पति कहने लगे तुम नहीं जाओगे। बोले बाकी बहनें जा रही है, उनको जाने दो, लेकिन तुम नहीं जाएगी। उसको बांध दिया, खंबे को बांध दिया। थोड़ा समय उसने देखा, फिर अपने पति को बुलाया, देखो मुझे जाने दो। तो उसने कहा बिल्कुल जाने नहीं दूंगा, नहीं तो तेरे को मार डालूंगा। बोले ठीक है। तो बोले सुनो, अभी मैं जा रही हूँ, तुम इस शरीर को मारते रहना। तो उसकी आत्मा तड़प कर निकल गई और सीधे भगवान से मिलने चली गई। तो ये होती है भगवान को मिलने की तड़प। अगर हमारे अंदर तड़प होगी तो सब कुछ होगा। ऐसे कुछ जीव होती है, सब लोग नहीं होते, कुछ जीव होते। तो कुछ जीव जब जन्म लेते हैं तो उनके जन्मने के बाद जीवों को यानी लोगों को परमार्थ का रास्ता का बताया जाता है। कुछ जीव ऐसे होते हैं कि जन्मने के बाद भी तकलीफ और मरने के बाद भी तकलीफ। एक व्यक्ति था, वो इतना जटिल था कि जिंदगी भर उसने किसी को प्रणाम नहीं किया, किसी को समझा नहीं, और मर गया। तो लोगों ने कहा कि ठीक हुआ, मर गया, बला चले गई। पर मरने से पहले उसने अपने पत्नी को कहा था कि तुम ये लोग मुझे टुकड़े टुकड़े करके ले जाएंगे और जला देंगे, तो तुम कुछ नहीं करना, तुम घर बैठना, और जब मेरे अर्थी ये ले जाएंगे तब पुलिस में फरियाद कर देना, फ़ोन कर देना कि मेरे पति को लोगों ने मार डाला और वो लेके गए। अब इन लोगों ने ये कहा कि भाई इसको ऐसा बूझ देंगे तो यह और उठ जाएगा, तो इसके टुकड़े करो, और टुकड़े टुकड़े करा करके इसको शिव होती है ना गांव की बाउंड्री, उसमें दबा दो। अब इसने इधर पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दे दिया, उधर वो टुकड़े बना रहे हैं। और जब पुलिस की गाड़ी आई, देखा तो वहाँ टुकड़े टुकड़े पड़े हुए हैं। तो सब लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, यानी मरने के बाद भी तकलीफ़ दिया। ऐसे जीव होने के नाते उस गांव में हमेशा हमेशा गंदगी फैले रहती है। तो अभी यह समय है, मैं बता रहा कि चंदा सूरज नमक तारा इस ज्वाला में खाक हुए, राम भी जल रहे, कृष्ण भी जल रहे, जाओ कोई बचाओ रे। तो राम यानी मर्यादा पुरुष, तुम अगर मर्यादा में रहोगे, कुछ नहीं करोगे, तो यह समाज तुमको दबा देगा। कृष्ण बनोगे, कृष्ण ने एक तरफ से गुंडों का सफाया किया, तो तुम अगर एक तरफ से गुंडों का सफाया करने जाओगे तो तुम्हारे ऊपर मुकदमा चल जाएगा, तुमको फांसी हो जाएगी। इसलिए कहा है कि कृष्ण भी जल रहे। इतना ही नहीं, और सुनो,
ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र और माया, इनका है था कहाँ यहाँ। इतनी ज्वाला भड़क रही है, इतना विचार हो रहा है, इतना भ्रष्टाचार हो रहा है कि यहाँ ब्रह्मा का, विष्णु का, महेश का और माया का भी था नहीं है। और अंत में कहा, ज्ञान ध्यान की गठरी सिलगी, जाओ कोई आजमाओ रे। लोगों ने आज तक जो किताबें पढ़ कर के अध्ययन करके रखा है, रामायण, महाभारत, दीप रत्नाकर, मूढ़स्तंभ आदि ग्रंथों का अध्ययन करके रखा है, तो इन्होंने कहा कि ज्ञान ध्यान की गठरी सिलगी, वह भी जल रही है, जाओ कोई आजमाओ रे। अब ये सारा तुम्हारे समझ में आया होगा। तो ये सारे जल रहे हैं। और गुरु महाराज ने आवाज़ लगा दिया कि परिवर्तन हो रहा है। जब परिवर्तन होता है तब कितने जीव मारे जाते हैं, ये आप टीवी चैनल पर देख रहे हैं। राम के समय में परिवर्तन हुआ, आप देख रहे हैं कितने मारे गए। भगवान कृष्ण के समय परिवर्तन हुआ तो वो भी देख रहे कितने मारे गए। अब ये परिवर्तन अवतारी शक्ति द्वारा नहीं, यह परिवर्तन प्रकृति के द्वारा है। और प्रकृति कोई व्यक्ति नहीं कि तुम उसको टकरा जाओगे। प्रकृति यानी तत्व, ये 5 तत्व, जल, पृथ्वी, वायु, अग्नि और आकाश, और इसी 5 तत्वों का तुम्हारा शरीर, ये 5 तत्व जल रहे हैं। इसलिए सारे इंसान शांति नहीं, जल रहे हैं। तो ये 5 तत्वों द्वारा परिवर्तन होने वाला है। तो ये इनके असर क्या है? अतिवृष्टि, अनावृष्टि, भूचाल, सुमानी लाटाएँ, बीमारी का कहर, एक्सीडेंट, इस तरह से कई लोग धरती पर मरने लगेंगे। और ये एक एक मरने से काम नहीं बनेगा, तो प्रकृति के प्रकोप से कोई हजारों का जत्था के जत्था ख़त्म हो जाएगा। तो क्या करोगे? क्या रास्ता है आपके पास में? कोई पूंजीपति होगा, बहुत पूंजीपति, सोच रहा होगा कि मैं विलायत से डॉक्टर मंगवा लूँगा और मेरा इलाज कर लूँगा। तो यह भी बात को सुन लो, हमारे देश में जो तुकडोजी महाराज थे, उनका अंतिम निर्वाण का समय आया। उनको कैंसर हुआ था। सब मंत्री संतरी वहाँ पर पहुँचे, पूछा, बोले महाराज क्या तकलीफ़ हो रही? तो उन्होंने बताया कि एक रोम में 100 बिच्छू के काटने की वेदना है। 100 बिच्छू एक रोम में। तो तुम्हारे बदन पे आउट कोटि रोम है 3.5 कोटि, तो कितनी वेदना होगी अंदाज नहीं कर सकते। तो पुढ़ारियों ने पूछा, बोले महाराज क्या विलायत से डॉक्टर मंगाया जाए? बोले कोई लाभ नहीं, मेरा समय हो गया, मैं जा रहा हूँ। और जाने का उन्होंने उनको बता दिया। तो पुढ़ारी हाथ जोड़ के खड़े हो गए, बोले महाराज आप जा रहे हो तो कुछ बता करके जाओ, ताकि देश में उसका लाभ हो। तो महाराज ने पूछा, आप पालन करोगे? बोले हाँ। तो बोले सुनो, जिस देश में खुले आम शराब को इजाज़त दी जाएगी, उस देश की इज्जत आसमान में जाकर रोएगी। सब बेइज्जत हो जाएंगे, आसमान में जाकर रोएगी। जिस देश का नौजवान अपनी माँ और बहनों से गिरता होगा, उस देश में शत्रु अपना ठान मान के बैठेगा। पूछ तो लिया लेकिन पालन नहीं किया।
तो आज देश की स्थिति आप जानते हैं क्या है। यही हो रहा है जो कहा है। उसी तरह अभी आप सभी सत्संगी भाई आज बता रहा हूँ, सुन लो। अगर कोई बात पूछो तो उसका पालन करो, उसको काटो मत।